हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें आज हम इस वीडियो में 3 पोइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अवर कज़न ट्री, इकोलॉजी एंड द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। हल्का सा एक पोइम का ओवरव्यू लेंगे, समरी देखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के 2 या 3 घंटे पहले अगर आप इन वीडियोज़ को देख लोगे तो आपका एक हल्का सा रिविज़न हो जाएगा। अगर आप इन वीडियोस को, इन पोइम्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इन पोइम्स की जो स्टैंजा है उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, या फिर इस पोइम की जो समरी है उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्रिटिकल एप्रिशिएशन पढ़ना चाहते हो, तो हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाई गई हैं। एंड बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पोइम के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें आपको हर एक पोइम की समरी, स्टैंजा के अकॉर्डिंग समरी एंड क्रिटिकल एप्रिशिएशन हर एक टॉपिक प्रोवाइड करवाया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पोइम है जिसका नाम है अवर कज़न ट्री, जो कि तोड़ू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तोड़ू दत्त है जो वो बचपन में कलकत्ता में रहती थी। जिस घर में वो रहती थी उस घर के बाहर एक गार्डन था जहाँ पर कज़न ट्री लगा हुआ था, और इसी कज़न ट्री के नीचे तोड़ू दत्त, उनका एक छोटा भाई था और एक बड़ी सिस्टर थी। वो तीनों ही क्या है कि इस ट्री के नीचे खेला करते थे, और इस ट्री के साथ तोड़ू दत्त और उनके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनकी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो तोड़ू दत्त के ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जो तोड़ू दत्त है वो भी क्या है कि कलकत्ता से फ्रांस वाली जगह पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन क्या है कि जो तोड़ू दत्त है वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, और वो कज़न ट्री है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि कज़न ट्री के साथ उसके ब्रदर एंड सिस्टर की यादें जुड़ी हुई थी। इसीलिए जो तोड़ू दत्त है वो चाहती थी कि ये जो कज़न ट्री है ये हमेशा अमर रहे, इमॉर्टल रहे, और इसे ही अमर बनाने के लिए तोड़ू दत्त ने ये पोइम अवर कज़न ट्री लिखी है। तो इस पोइम में क्या है कि टोटल 5 स्टैंजास हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टैंजा है उसमें तोड़ू दत्त ने इस जो ट्री है उसकी खूबसूरती, उसकी जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया है। तो जो तोड़ू दत्त है वो कहती है कि ये जो ट्री है ये बहुत ज़्यादा विशाल है, एंड इसके ऊपर क्या है कि बहुत सारे शाखाएं हैं जो कि इसके चारों तरफ लिपटी हुई हैं, और ये जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से लिपटी हुई हैं जैसे कि एक पाइथन, एक अजगर लिपटा हुआ होता है, और इन शाखाओं की जो होल्ड है वो इतनी ज़्यादा टाइट है जिसके कारण इस ट्री के ऊपर बहुत सारे मार्क्स भी पड़ चुके हैं, यानी कि निशान पड़ चुके हैं। इसके साथ ही वो बताती है कि ये जो ट्री है इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके ऊपर क्या है फ्लावर्स लगे हुए हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसने एक स्कार्फ पहना हुआ हो। बहुत सारे जो बर्ड्स, बीज वगैरह हैं वो क्या है कि इस ट्री के पास आकर गैदर मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रीज पर बैठते हैं। इसके साथ ही रात के टाइम पर ये जो पूरा गार्डन है ये ओवरफ्लो हो जाता है एक स्वीट सॉन्ग की, यानी कि सॉन्ग है जो वो सुनाई देता है। और इसके साथ ही वो कहती है कि जब रात को हर कोई सो रहा होता है तब क्या है कि ये जो ट्री है यहाँ से क्या है कि एक म्यूज़िक सुनाई देता है। इसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है उसमें तोड़ू दत्त कहती है कि कलकत्ता में जिस घर में वो रहती थी, तो जिस रूम में वो रहती थी उस रूम की जो विंडो को जब वो सुबह खोला करती थी तो उस विंडो को खोलने से क्या है कि सामने ही वो कज़न ट्री लगा हुआ था, जिसके कारण क्या होता है कि जब भी तोड़ू दत्त सुबह विंडो को खोलती थी और कज़न ट्री को देखती थी तो वो हमेशा खुश हो जाती थी उस ट्री को देखकर। और वो जो ट्री है उसके ऊपर क्या है कि एक ग्रे बैबून बैठा हुआ होता था सबसे ऊपर वाली शाखा पर, और देखने में ऐसा लगता था जैसे कि कोई स्टैचू बैठा हुआ है, और छोटे छोटे और लंगूर बैठे हुए होते थे, और वो क्या है कि एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछलते कूदते और खेला करते थे। इसके साथ ही जो कोकिल्स यानी कि कोयल वगैरह है वो भी क्या है कि इस ट्री पर आती थी सुबह, और क्या है कि कू कू इस तरीके के साउंड करती थी। ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई वेलकम सॉन्ग गा रही है। एंड इसके साथ ही ये जो ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा छाया है जो वो नीचे पड़ती थी, और नीचे क्या है कि वाइट कलर के फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे, वाटर लिलीज वगैरह लगी हुई थी। इसके बाद थर्ड स्टैंजा जो उसमें ये बताती है कि ये जो ट्री है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डियर है, लेकिन ये ट्री इसलिए डियर नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा विशाल है या फिर ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये ट्री इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि इसके साथ मेरे ब्रदर एंड सिस्टर की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये ट्री मेरे हार्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। फोर्थ जो स्टैंजा उसमें ये कहती है कि जो ट्री है उसमें से क्या है कि कोई साउंड सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि ये जो ट्री है ये भी दुखी है और एक साउंड, एक स्पीच दे रहा है, और ये ट्री है जो ये ऐसी होप करता है कि वो जो साउंड या जो स्पीच है वो उसके ब्रदर एंड सिस्टर जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि एक अननोन लैंड मीन्स हेवन में है, वहाँ पर ये चला जाए। इसके बाद जो तोड़ू दत्त है वो कहती है कि ये जो ट्री है वो क्या है कि मेरे ब्रदर एंड सिस्टर की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो ट्री है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो कहती है कि जब भी मैं फ्रांस और इटली में
मून के नीचे होती हूँ, यानी कि वो कोई खाली एरिया में जाती है, वहाँ पर वो कहती है कि रात के टाइम ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो भी क्या है कि आधी सो चुकी है। मीन्स रात के टाइम पर जो भी शोर वगैरह होता है दिन की तुलना में कम हो जाता है। तो वो कहती है कि तब क्या है कि रात के टाइम जब बहुत ज़्यादा कम शोर होता है तब क्या है कि मुझे फ्रांस में भी उस ट्री का जो लैमेंट है, जो दुख है, जो सॉन्ग है, वो वहाँ पर सुनाई देता है। तो इसके बारे में बताया है। एंड जो 5th स्टैंजा है उसमें तोड़ देता है, जो वो कहती है कि ये जो ट्री है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डियर है और मैं इसे हमेशा इमॉर्टल बनाए रखना चाहती हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि मैं इसे इमॉर्टल मीन्स अमर कैसे बना सकती हूँ। तो वो कहती है कि मैं इस ट्री के ऊपर एक पोइम लिखूंगी, जिससे क्या होगा कि जब ये पोइम लोग पढ़ेंगे तो ये जो ट्री है ये हमेशा इमॉर्टल रहेगा। तो इस तरीके से ये पोइम बताई गई है तोड़दत्त ने कि ये जो ट्री है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि ये बहुत ज़्यादा विशाल है या फिर सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस ट्री के साथ मेरे ब्रदर एंड सिस्टर की यादें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइम है उसका नाम है इकोलॉजी, जो कि ए के रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है कि जो सन एंड जो मदर है उसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट बताया गया है। इसमें एक मदर होती है जिसे क्या है कि 3 डेड चैंपक ट्रीज होती हैं, उनके घर के बाहर एक गार्डन है, वहाँ पर चैंपक ट्रीज लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मानसून का सीज़न आता है, फर्स्ट रेन होती है, तब वो चंपक ट्रीज हैं उनसे क्या है कि फ्लावर्स लगते हैं उन पर, और उनके जो पोलन्स की खुशबू वगैरह होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। और उनके जो पोलन्स की स्मेल या जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी एंड सफोकेटिंग होती है। और उस खुशबू से क्या है कि जो मदर है उसे एलर्जी होती है, जिससे कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग हेडेक होने लग जाता है। तो जो पोइट है वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अब इन ट्रीज़ को काट दूंगा, क्योंकि इन ट्रीज से मेरी मदर को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो मदर होती है वो क्या है कि अपने बेटे सन को अलाउ नहीं करती है कि वो इन ट्रीज़ को काटेगा, क्योंकि उसके लिए क्या है कि खुद के माइग्रेन से ज़्यादा जो नेचर है, जो ट्रीज़ है वो इम्पॉर्टेंट थे। वो कहते थे कि ये जो ट्री है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मदर होती है वो अपने सन को ट्रीज़ को काटने से रोकती है और कुछ पॉजिटिव साइड्स दिखाती है कि ट्रीज़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। तो वो कहती है कि ये जो ट्री है ये उतना ही ओल्ड है जितनी कि मैं खुद हूँ। इसके साथ ही ये जो ट्री है ये क्या है कि एक काफ़ी समय के बाद, यानी कि जो एक पक्षी है उसके द्वारा एक बीज गिर गया था गार्डन में, और उसी बीज से क्या है कि ये ट्री उगा है, जिसके कारण एक अच्छा शगुन माना जाता है। तीसरा पॉजिटिव रीज़न वो ये देती है कि ये जो ट्रीज़ है इससे बहुत सारे क्या है फ्लावर्स मिलते हैं, जिससे क्या है कि वो गॉड को, भगवान को चढ़ाती है। एंड इसके साथ ही ये अपनी डॉटर्स को भी देती है। एंड वो कहती है कि ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये तो क्या है कि उनके पूरे ही यानी कि आगे कज़न, पूरी लाइन कज़न की जो है उन्हें क्या है कि सभी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि ये जो ट्री है ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहती है कि ये जो ट्री है ये माइग्रेन की प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बस मेन यही बात बताई गई है कि जो सन है वो अपनी मदर के प्रति लॉयल है, और जो मदर है वो उस ट्री के प्रति ज़्यादा करती है। तो जो सन है वो अपनी मदर के लिए इन ट्रीज़ को काटना चाहता था, लेकिन जो मदर है वो क्या है कि माइग्रेन होने के बावजूद भी इन ट्रीज़ को नहीं कटवाना चाहती थी। तो यही स्टोरी आपको इस पोइम में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि नेज़िम अज़ेकिल के द्वारा लिखी गई है। ये जो स्टोरी है ये भी क्या है कि एक मदर एंड सन की होती है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा यानी कि बारिश हो रही होती है, तभी क्या होता है कि एक स्कॉर्पियन है जो वो पोइट के घर पर आ जाता है। मीन्स कि इस पोइम में क्या है कि जो पोइट है उन्होंने अपने एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। तो वो कहते हैं कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और उसी बारिश के दौरान क्या होता है कि एक स्कॉर्पियन, एक जो बिच्छू है वो हमारे घर पर एक चावल की बोरी होती है वहाँ पर आ जाता है। और उसकी जो मदर होती है जब वो उस चावल की बोरी के पास जाती है तब वो जो बिच्छू है वो उसकी मदर के अंगूठे पर डंक मार देता है और वहाँ से वो चला जाता है। तो जो बिच्छू का जहर था वो क्या है कि मदर के पैर से पूरे शरीर में फैलने लग जाता है, और जो मदर है वो बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा उससे पेन होने लग जाता है। जैसे ही गांव में आसपास लेखक के घर के आसपास लोगों को जब ये बात पता चलती है, तो जितने भी विलेजर्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो सभी क्या कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो वो लालटेन्स वगैरह लेकर आते हैं, कुछ मोमबत्तियाँ वगैरह लेकर आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो पोइट के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं वो भोले भाले होते हैं, लेकिन साथ में सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वासी भी होते हैं।
वो क्या है कि प्रेयर करने लग जाते हैं, भगवान से दुआएं करने लग जाते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन है ये पैरालाइज्ड हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना आगे स्कॉर्पियन बढ़ेगा उतना ही जहर पोइट की मदर के शरीर में फैलेगा। इसलिए सभी भगवान हैं जो उनकी प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं कि ये जो स्कॉर्पियन है ये पैरालाइज्ड हो जाए। इसके साथ ही जो कुछ लोग हैं वो क्या है कि स्कॉर्पियन बिच्छू को ढूंढने लग जाते हैं। तो उनके हाथ में क्या होता है, लालटेन होता है। तो जो लालटेन की जो रोशनी है जब वो घर पर पड़ी हुई चीज़ों पर पड़ती है तो उन चीज़ों की जो परछाई है वो क्या दीवार पर पड़ने लग जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर स्कॉर्पियन की परछाई हो। तो इस तरीके से जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो वो भगवान से प्रेयर करने लग जाते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो पोइट की मदर को सिंपैथी वगैरह देने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि स्कॉर्पियन वगैरह को ढूंढने लग जाते हैं। तो इस तरीके से गांव वाले जो लोग हैं उनकी एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है उसके बारे में भी बताया गया है, एंड इसके साथ ही उनका जो अंधविश्वास है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो पोइट के फादर होते हैं वो रैशनलिस्ट होते हैं, वो इन अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करते हैं। तो वो क्या है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो वो पोइट की मदर के पैर के अंगूठे पर लगाते हैं जहाँ पर स्कॉर्पियन ने डंक मारा होता है। इसके साथ ही क्या है कि वो पोइट की मदर के जो पैर का अंगूठा है वहाँ पर कुछ पैराफिन छिड़क देते हैं, पैराफिन मिट्टी का तेल, और वहाँ पर क्या है कि मैच बॉक्स माचिस से वहाँ पर आग लगा देते हैं। तो जो पोइट है वो कहता है कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था जब मैं देख रहा था कि मेरी मदर का पैर का जो अंगूठा है वो जल रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन मैं क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो पोइट के फादर हैं वो अपने तरीके से जो पेन है उसे कम करने की कोशिश करते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वो भी क्या है कि अपने तरीके से जो पोइट की मदर का पेन है वो कम हो जाए इस तरीके की कोशिश करते हैं। तभी क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं वो एक होली मैन को भी बुला लेते हैं, जिससे कि वो जो होली मैन है वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, जिससे कि पोइट की जो मदर के पैर में जो बिच्छू ने डंक मारा है तो उसका जो जहर वगैरह है वो आगे शरीर में ना फैले। तो इस तरीके से क्या है कि हर कोई प्रयास वगैरह करता है जिससे कि वो जो जहर का प्रभाव है वो कम हो जाए। और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो पोइट की मदर है वो थोड़ा सही होने लग जाती है, जो बिच्छू का जहर का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे ही पोइट की मदर का पेन थोड़ा कम होने लगता है तो वो जब उठती है तब क्या है कि वो भगवान को शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि शुक्र है भगवान, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो इस पॉइंट में मेन क्या बताया गया है कि एक मदर का अपने बेटे के प्रति प्यार बताया गया है। खुद इतने पेन में है फिर भी क्या है कि वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि जो बिच्छू है उसने मेरे बेटे को डंक नहीं मारा। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप इन पोइम्स को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसे चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।